सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारे सीरियल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में किसी जब तारों को किस करती है तो वो घबराने के बाद सीधा अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जब बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है उसे समझ नहीं आता कि उसने आफ्टर ऑल तारों को किस किया है क्यों। वो भी लिप्स पे सिया पूरी तरह से पागल हो जाती है। वो बहुत याद करने की कोशिश करती है, बार बार खुद से ही सवाल कर रही होती है कि उसने ये हरकत क्यों की तारा के साथ। पर सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बार बार दिमाग पे जोर डालती है पर सिर्फ उसे वही सीन याद आता है जो उसने सपने में तारा को लिप्स पे किस करते हुए देखा था। और उसके बाद अब का सीन जो उसने अब रियल में तारा को किस करके हरकत की थी। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और दरवाजे की तरफ देखती है और कहती है कि तारा यहाँ पे आती होगी मुझसे सवाल करने के लिए, मैंने उसके साथ वो क्यों किया, मैं तारा को क्या जवाब दूंगी, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ, मैंने ये क्या कर दिया। मेरे पास एक ही दोस्त थी, वो भी मुझसे दूर चली जाएगी मेरी स्टूपिड हरकत के बाद। शिट शिट शिट, मैंने क्यों किया। मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्या मुझे करने की क्या ज़रूरत थी। या वो कुछ समझ नहीं आता। वो रोने लगती है और फिर भाग के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती हो कहती है कि अगर तारा यहाँ पे आ गया, उसने मुझसे कुछ नहीं किया तो मैं उसे क्या जवाब दूँगी, उसे क्या बताऊँगी मैंने उसके साथ ये क्यों किया। छी, मैंने क्या कर दिया। तारा प्लीज़ मुझसे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया। तो सिया ऐसे बोलने के बाद बहुत ही ज़्यादा रोती है। वहाँ पे तारा की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। वो अपने लिप्स को टच करती है और खुशी के मारे उछलने लगती है और कहती है यस 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 यस। सिया ने मुझे सिया ने मुझे किस किया। ओह माय गॉड, इसका मतलब सिया फिर से मुझसे प्यार करने लगी है। इसका मतलब सिया के मन में मेरे लिए दोबारा से फीलिंग्स जागने लगी हैं। ओह माय गॉड, यस 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 यस, फाइनली फाइनली अब सिया और मैं भी सब ठीक हो जाएगा। तारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है पर फिर वो दोबारा से सोचती है, कहती है पर सिया इस तरह से भाग क्यों गई। उसने लास्ट टाइम भी ऐसे किया था जब मुझे किस किया था तो घबरा के चली गई थी। और इस बार भी कहीं सिया कहीं सिया गलत ना समझे, कहीं वो खुद को कसूरवार न समझने लगे और मुझसे दूर ना हो जाए पहले की तरह। और तारा की सोच के घबरा जाती है और वो सिया से बात करने के लिए उसके रूम में जाती है। पर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगती है तो देखते दरवाज़ा तो लॉक है। तो तारा नॉक करती है और सिया को जैसे ही दरवाज़ा खटखने की आवाज़ आती है सिया के मन में हलचल मचने लगती है। वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है कि शिट, ये पक्का तारा ही होगी, पक्का मुझसे सवाल करने आएगी पर मुझे क्या जवाब दूँगी, मुझे मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। काश कोई ऐसा दरवाज़ा हो जिसके पीछे मैं जाके छुप जाऊँ। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे तारों को फेस करूँ, मैं क्या जवाब दूँगी उसे। तो सिया से सोच के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और तारा जो है वो दोबारा नॉक करते हुए कहती है कि सिया सिया मैं हूँ तारा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे मुझे आपसे बात करनी है। और सिया जैसे ऐसे सुनती है कि मुझे आपसे बात करनी है और ज़्यादा घबराने लगती है और कोई जवाब भी नहीं देती। हाँ तारा बाहर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती सिया कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही, वो ठीक तो है ना। तो तारा दोबारा नोक करती है, कहती सिया सिया आर यू ओके, हाँ हाँ बोलो, तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ, क्या क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही। सिया सिया ठीक हो ना, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। पर सिया बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलती है और तारा बहुत परेशान हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से नोक करने लगती हो, कहती प्लीज़ प्लीज़ सिया दरवाज़ा खोलो। और जब तारा ज़ोर ज़ोर से नॉक करती है और चिल्लाने लगती है तो सिया घबरा जाते हैं कि कहीं घर वाले न उठ जाएं और फिर मुझे उन सबको भी जवाब देना पड़ेगा। अगर तारा ने उन सब के सामने मुझसे सवाल किया तो सिया को कुछ समझ नहीं आता। वो दरवाज़ा खोलती है और तारा को रूम के अंदर ही ले लेती है। तारा कहती है सिया तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती, तुम ठीक तो हो ना, तुमने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया, हाँ क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। सिया बोलती मुझे मुझे कोई जवाब नहीं देना, ओके तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो सिया घबरा रही होती है और तारा को लगता है कि इस टाइम शायद सिया को अकेला छोड़ना ही ठीक है, वरना शायद सिया परेशान हो जाएगी। इसलिए तारा बोलती है ठीक है हम बाद में बात करेंगे, ओके तुम अपना ख्याल रखना और प्लीज़ अब दरवाज़ा लॉक मत करना। और तारा ये बोल के वापस अपने रूम में चली जाती है क्योंकि उसे लगता है शायद सिया को स्पेस देनी चाहिए। और सिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, वो बिल्कुल शांत ही नहीं होती और सुबह भी हो चुकी होती है। सिया की मम्मा सिया को जगाने के लिए रूम में आती है पर वो जैसे ही रूम में आती है देखती है कि सिया तो पहले से जगी हुई है। तो कहती सिया बेटा तुम कब उठी। सिया होती है हाँ वो मैं अभी उठी। उसकी मम्मी होती है चलो तुम फ्रेश हो जाओ, हाँ एक काम करो शावर ले लो। सिया बोलती तो सिया बगैर कुछ बोले शावर लेने चली जाती है। सिया की मम्मी कहती अरे कपड़े तो ले लेती। तो सिया की मम्मा कपड़े निकालती है और बेड पे रखते हुए वो कहती है कि सिया बेटा मैंने कपड़े रख दिए बेड पे, ओके चेंज कर लेना। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सिया शावर के नीचे जाके खड़ी हो जाती है और जो भी कल हुआ वो सब सोचने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो तारा के करीब ही क्यों जा रही है, उसने उसे किस ही क्यों किया। सिया के मन में बहुत से सवाल थे पर जवाब एक भी नहीं। और सिया
बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, बस शावर के नीचे ही खड़ी रहती है, घंटों बीत जाते हैं। और वहाँ सिया की मम्मा जो है वो सिया को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए आती है, पर जब आती है तो देखते हैं सिया रूम में नहीं है, बेड पे नज़र डालते हैं तो कपड़े भी वैसे ही पड़े होते हैं। तभी सिया कहती है कि सिया की मम्मा कहती है, सिया बेटा क्या तुम अभी भी वॉशरूम में हो, शावर ले रही हो क्या, दरवाज़ा खोलो, इतनी देर कौन नहाता है, बाहर आओ जल्दी से। सिया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मगन होती है, वो अभी भी सिर्फ तारा और अपने बारे में सोच रही होती है। और तभी सिया की मम्मा फिर से ज़ोर से चिल्ला के बोलती है, सिया बेटा मेरी आवाज़ आ रही है। सिया बोलती है, हाँ मम्मी आवाज़ आ रही है। तो उसकी मम्मा कहती है, क्या तुम अभी तक शावर ले रही हो, बहुत टाइम हो गया, जल्दी से बाहर आओ। सिया बोलती है, हाँ मम्मा बस 5 मिनट में अभी आती हूँ। तो सिया जल्दी से शावर लेती है और बाहर आती है। वो रूम में आती है, देखती है कि उसकी मम्मा अभी भी रूम में है। सिया बोलती है, क्या मम्मा मैं आ रही हूँ आप जाओ। उसकी मम्मा कहती है, तुम इतनी देर से शावर ले रही थी। सिया बोलती, हाँ वो। तो उसकी मम्मा कहती है, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। सिया बोलती, नहीं मम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती है, पक्का। सिया बोलती, हाँ मम्मा पक्का, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो। तो उसकी मम्मा बोलती, ठीक है, तुम फ्रेश होके नीचे आ जाना, होके ब्रेकफास्ट लग गया, सब तुम्हारे वेट कर रहे हैं। सिया बोलती, मम्मा वो मैं सोच रही थी कि मैं आज रूम में ही खा लूँ। तो उसकी मम्मा कहती, पर रूम में क्यों बेटा, तुम सबके साथ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करना चाहती। और तभी सिया मन में कहती है कि वहाँ नीचे तारा होगी, और तारा ने अगर सबके सामने मुझसे पूछ लिया कि मैंने वो रात को उसके साथ क्या किया था, तो मैं क्या जवाब दूंगी। और तभी सिया की मम्मा कहती, बेटा मैं तुमसे हूँ, चलो नीचे। हाँ, सिया बोलती, ठीक है मम्मा, मैं रेडी होके आती हूँ, आप जाओ। तो सिया की मम्मा नीचे चली जाती है और सिया रेडी होती है, पर उसके नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो बेड पे ही बैठी होती है और खुद से बार बार सवाल कर रही होती है और कहती है कि मैं नीचे जाके क्या करूँगी, और मैं तारा को फेस कैसे करूँगी। और तारा के मन में बहुत से सवाल होंगे, अगर उसने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूँगी। मैं तो खुद भी नहीं जानती कि मैंने वो हरकत क्यों की थी। और सिया ऐसे बोल के अपना ही सर पकड़ ली थी। और वहाँ तारा जो है वो नीचे डाइनिंग टेबल पे सिया का ही वेट कर रही थी कि सिया कब आएगी कब आएगी, पर बहुत समय बीत जाता है पर सिया नीचे नहीं आती। तभी तारा के मन में ख्याल आता है कि लगता है सिया कल की बात को लेके परेशान है, और वो तो होगी ना, क्योंकि इसे तो कुछ याद नहीं है हम दोनों के रिश्ते के बारे में, इसलिए सिया के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होगी, मुझे शायद उससे जाके बात करनी चाहिए। और तारा ऐसे बोल के ऊपर चली जाती है सीधा सिया के रूम में। तारा जैसे सिया के रूम में आती है तो वो देखते हैं कि सिया बेड पे बैठ के कुछ सोच रही है। तारा रूम नॉक करती है तो सिया तारा की तरफ देखती है। तारा भी रूम में आ ही रही थी कि सिया कहती, मैं बस नीचे ही जा रही थी। तो सिया से बोल के तारा को क्रॉस करते हुए नीचे चली जाती है। और तारा को बहुत बुरा लगता है, पर वो समझती है कि सिया अभी शायद तारा को फेस नहीं करना चाहती कर रात की वजह से, और इसलिए तारा सिया को समझते हुए कुछ भी नहीं बोलती है। वो भी सिया के पीछे पीछे नीचे आ जाती है। जैसे ही सिया नीचे आती है तो वो तुरंत जाके अपनी चेयर पे बैठ जाती है। तारा उसके पास की चेयर पे बैठने लगती है। तो सिया अपनी मम्मा कहती, मम्मा आप खड़े क्यों हैं, यहाँ आओ ना मेरे पास बैठो। तो सिया की मम्मा सिया के पास आके बैठ जाती है और वो बहुत खुश होती है कि आज सिया ने तारा की जगह पे अपनी मम्मा को बिठाया। और तारा और ज़्यादा सैड हो जाती है। और तभी नैना जो है वो तारा की तरफ देखती है कि तारा कुछ सैड है, और नैना बोलती है कि तारा तुम मेरे साथ आके बैठ जाओ, खड़ी क्यों। तो तारा नैना के साथ जाके बैठ जाती है। नैना ऐसे तारा से बात कर रही होती है, पर तारा का सारा ध्यान तो चेयर पे ही होता है। और तभी नैना हंसते हुए कहती है कि यार थोड़ा सा मेरी तरफ देख के बात कर लो, वैसे भी मैं थोड़ी देर में जा ही रही हूँ। और तभी तारा बोलती, आप जा रही हो, आपने तो बोला था कि आप कुछ समय रहोगी यहाँ पे। नैना बोलती, हाँ रहना तो था, पर अब लगता है कि जाना ही ठीक है। तारा बोलती, ठीक है, हाँ सेफ जर्नी। और तारा ऐसे बोल के फिर से सिया की तरफ देखने लगती है। नैना को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो स्माइल करके इग्नोर कर देती है और ब्रेकफास्ट पे ध्यान देती है। तारा का सारा ध्यान सिया पे था। सिया ब्रेकफास्ट कर रही थी चुपचाप, और जैसे सिया देखती है कि तारा उसे घूर रही है तो सिया के मन में फिर से अजीब सा सवाल चलने लगता है, उसका मन मचलने लगता है। और वो तारा की तरफ देखती है, फिर नजर चुरा के अपना ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही नैना जो है वो सबको अलविदा करती है और वहाँ से चली जाती है। नैना के जाने के बाद सारा जो है वो कहती है कि अच्छा ही हुआ नैना यहाँ से चली गई और मैंने नाना का साथ नहीं दिया, वरना बहुत ही गलत हो जाता। और उसके बाद सारा जो है वो तारा से बात करने के लिए आती है, पर देखती है कि तारा कुछ खोई खोई और थोड़ी उदास है। सारा उससे पूछती है कि तुम्हारी उदासी का कारण क्या, अब तो तुम्हारे और सिया के बीच सब ठीक है ना। तो तारा बोलती, सब ठीक है। और तारा जो है वो कुछ भी नहीं बताती सारा को। और सारा जो है वो अपनी परेशानी में होती है, क्योंकि उसे अभी अपनी जैज़ को भी तो मनाना होता है। और सारा सीधा चली जाती है अपने रूम में जहाँ जैज़ थी। वो जाके देखती है कि जैज़ पैकिंग कर रही है। सारा उसका हाथ थामते हुए कहती है कि ये क्या कर रही हो जान, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो। जैज़ बोलती है क्योंकि मेरा अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं। सारा बोलती है क्या मतलब यहाँ नहीं रुकना चाहती। हाँ, जैज़ बोलती है प्लीज़ यार लीव माई हैंड ओके, और मुझे बस यहाँ से जाने दो क्योंकि मैं सच में जाना चाहती हूँ। सारा बोलती
आई एम सॉरी ओके। लड़ाई कहाँ नहीं होती, हर रिश्ते में लड़ाई होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे छोड़ के चली जाओगी। जैस बोलती है कि शायद मुझे कभी यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सारावती देखो अब आप मुझे हर्ट कर रही हो। जैस बोलती हो जो तुम करती हो उसका क्या। सारावती फाइन आई नो मैंने आपको हर्ट किया है, बट प्लीज़ डोंट लीव मी ना प्लीज़। माना हमारी लड़ाई हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझसे मुंह फेर के चली जाओगी। और इंसान लड़ाई भी तो उसी से करता है जिससे प्यार करता है। जैस बोलती मुझे पता था तुम यही बोल के मुझे रोक लोगी, पर अब मैं नहीं रोकूंगी। बहुत हो गया हमारे बीच सही ही क्या है, तुम ही तो देखो। हमारे बीच सब ठीक था, पर अब पहले जैसा कुछ भी है। क्या हमारे बीच कोई एक्साइटमेंट रह गई है, कि हमारे बीच पहले जैसा प्यार रह गया है। तो ये सुन के सारा कहती प्लीज़ जैस प्लीज़ स्टॉप इट, तुम मुझे हर्ट कर रही हो। जैस बोलती है मेरे मन में जो है मैं बस वो बोल रही हूँ कि अब तुम मुझसे प्यार करती हो। सारा बोलती है ऑफ कोर्स करती हूँ, ये कोई पूछने की बात है। डैम इट आई लव यू अ लॉट। जैस बोलती है राइट, दिखता है जितना प्यार करते हो। सारा बोलती देखो मुझसे जो लड़ाई करनी है कर लो, जो बोलना है बोल लो, पर ये मत बोलो कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती हूँ। जैस बोलती है मुझे बस यहाँ से जाना है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। जया जैसे जाने लगती है, सारा उसे पीछे से हक करती है, कहती नहीं जाने दूंगी। हाँ आपको समझ नहीं आता, मुझे आपकी ज़रूरत है, और हाँ यही ज़रूरत मुझे हमेशा रहेगी। प्लीज़ डोंट लीव मी। जया बोलती पर शायद मेरा यहाँ रहना। तो सारा बोलती है जस्ट स्टॉप इट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकती प्लीज़, मुझे तकलीफ़ होती है आपके साथ लड़ाई करने में, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो जैज़ उधर ही चुप हो जाती है, और फिर सहारा जो है वो जैज़ की तरफ देखती है, उसके फिर फोरहेड पे किस करती है, बस उसे हक कर लेती। जैसे ही सहारा जैज़ को हक करती है तो जैज़ भी उसे हक कर लेती है, और इन दोनों की लड़ाई ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। यार ऐसे ही बात को ना ख़त्म कर देना चाहिए, लड़ाई को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन इन दोनों की लड़ाई और नोक झोंक तो इधर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ तारा तो सिया से बात करने के लिए बेकरार हो जाती है, बेताब हो जाती है, उसका मन मचलने लगता है। वो बस किसी भी तरह सिया से बात करना चाहती थी, और वापस से उसके साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहती थी। पर जैसे सिया ने तो कसम ही खा रखी थी कि वो ना तारा की तरफ देखेगी ना उससे बात करेगी। तारा सिया से बात करने के लिए फिर से उसके रूम में भी जाती है, पर सिया उसे फिर से सीधा इग्नोर कर देती है और उससे बिल्कुल बात नहीं करती। ऐसे ही पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, और सिया ने एक बार भी ना तारा की तरफ देखा होता ना उससे बात की होती है। जैसे ही तारा सिया के पास जाती है, सिया वहाँ से चुपचाप चली जाती है, और अब तारा बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है। तारा एक लास्ट ट्राई करती है सिया से बात करने की, और तारा सिया से बात करने के लिए जाती है। वहाँ पे सिया जो है वो साहिल से बातें कर रही होती है काफ़ी हंस हंस के, और जैसे ही तारा वहाँ से जाती है और कहती है कि सिया मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और तभी सिया खड़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है साहिल मैं बाद में मिलती हूँ, मुझे अभी आराम करना है, बहुत नींद आ रही है। ऐसे बोल के सिया वहाँ से जाने लगती है, और तारा बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। सिया के जाने के बाद तारा उधर ही सोफे पे बैठ जाती है साहिल के ही रूम में, और बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, उसकी आँख में आंसू आने लगते हैं। जैसे ही साहिल तारा की आँख में आंसू देखते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तुम दोनों ना एक दूसरे से बात करते हो। तारा बोलती हम दोनों नहीं, सिर्फ सिया ही मुझसे बात नहीं करती, मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ उसके पास जाने की, उससे बात करने की, पर वो तो मुझसे मुँह ही फेर लेती है। साहिल बोलती पर ऐसे कैसे, सब कुछ ठीक तो था, तुम दोनों फिर से फ्रेंड तो बन नहीं रहे थे ना। तारा बोलती हाँ बन तो रहे थे, पर शायद भगवान भी नहीं चाहते किसी और मेरे बीच सब ठीक हो जाए, तभी तो बार बार कुछ ऐसा हो जाता है किसी मुझसे मुँह ही फेर लेती है। साहिल कहता है कि प्लीज़ तुम अपसेट मत हो, क्यों। तारा रोने लगती है, साहिल उसे समझाता है, कहता है कि प्लीज़ तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तारा बोलती है मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ साहिल कि मुझे इस टाइम कितनी तकलीफ़ हो रही है। तुम बच्चे रह गए कि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, अगर तुमने कभी किसी से प्यार किया होता तो तुम जानते कि जब कोई अपना बना के छोड़ देता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। साहिल बोलता है हे मैं समझता हूँ। तारा बोलती नहीं तुम नहीं समझते। साहिल बोलते अच्छा ठीक है तुम रोना तो बंद करो। और तभी तारा जो है वो ऐसे ही पीछे सोफे पे सिर रखती है और आंखें बंद करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है कि कोई रुलाता है कोई हंसाता है, दिल में रहने वाला दिल तोड़ ही जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है बिना उनके जीना,
जब कोई अपना बना के छोड़ जाता है। और तारा ऐसे बोल के फिर से आंखें खोलती है, हंसते हुए अपने आंसू पोंछने लगती है। और साहिल को तारा की तकलीफ़ बहुत हर्ट कर रही थी। वो कहते हैं ना, जब आप किसी को लाइक करते हो, उसे अपना मानने लगते हो, तो उसके एक आंसू भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। कहीं ना कहीं साहिल तारा को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। और तारा का ये दर्द और उसकी वो दर्द भरी पोइट्री सुन के साहिल की आँख में भी आंसू आने लगते हैं। और वो तो उसी तरफ मुँह करके अपने आंसू पोंछता है। और वो तारा का हाथ पकड़ता हुआ कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे और जिया के बीच सब ठीक हो जाएगा। जब तक ठीक नहीं होता मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि भूलो मत, हम फ्रेंड्स हैं, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें फिर से सिया का दोस्त बना के रहूँगा। और तारा बोलती है कि जानती हूँ, पर शायद तुम नहीं जानती कि तुम्हारी मोम भी मुझे पसंद नहीं करती। मुझे पसंद क्यों नहीं करती ये तो मैं भी नहीं जानती, पर मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। आफ्टर ऑल मेरी गलती ही क्या है। एक तरफ सिया मुझे नहीं पहचान पा रही, दूसरी तरफ आपकी मोम भी। मेरे साथ ही क्यों होता है यार। खैर छोड़ो, शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ। जिसके खुद के पेरेंट्स ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसे किसी और के पेरेंट्स क्या एक्सेप्ट करेंगे। साहिल होता है प्लीज़ सारा, वो बहुत पुरानी बात है। तो तारा फिर भी रोने लग जाती है। साहिल को बहुत बुरा लगता है। साहिल ने तारा का हाथ तो थामा ही हुआ था, उसे शांत करने की कोशिश भी कर रहा था, पर तारा शांत नहीं हो रही होती। उसका सारा दुख जो है वो बाहर आ जाता है। कहीं ना कहीं तारा भी साहिल को अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए उसके सामने रोने लगती है। और जब साहिल तारा को रोते हुए देखता है तो वो उसे हक कर लेता है। तारा इतना रो रही थी कि उसे होश भी नहीं होता, उसे रियलाइज़ ही नहीं होता कि साहिल ने उसे हक किया हुआ। तारा बस ऐसे ही बैठी रहती है और साहिल ने उसे यूँ हक किया होता है, उसके बालों में हाथ फेर रहा होता है और उसे बार बार शांत होने का बोल रहा होता है। और वहाँ दूसरी तरफ सिया को लगता है कि शायद उसे अब तारा से बात करके सब क्लियर करना ही होगा। और वो वापस साहिल के रूम में आती है। जैसे वो साहिल के रूम में आती है, वो देखती है कि साहिल ने तारा को अपने बाहों में जकड़ रखा है। और ये देख के सिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सिया की आँख में पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वापस अपने रूम में आ जाती है। जब वो रूम में आती है तो उसका आंसू उसी के हाथ पे गिरता है। सिया अपने फेस को टच करके अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। वो दोनों क्या वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? क्या मेरी फ्रेंड और मेरा भाई, ये कैसे हो सकता है? और मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? और मुझे क्यों बुरा लग रहा है अगर वो डेट कर भी रहे हैं तो? सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस उसे इतना पता था कि उसे बुरा लग रहा था और वो रो रही थी। और वहाँ पे तारा को जब रियलाइज़ होता है कि सिया उसे बात करनी चाहिए, तो वो साहिल को पीछे करती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। और उसके बाद तारा अपने आंसू पोंछते हुए सीधा सिया के रूम में आ जाती है। और यहाँ तारा देखते है कि सिया की आंखों में भी आंसू हैं, तो तारा उसके पास आके बैठ जाती है और उसके आंसू अपने हाथों से पोंछती है। सिया की आंखें बंद थी, जैसे उसे फील होता है कि कोई उसके आंसू पोंछ रहा है। सिया आंखें खोलती है और सामने तारा को पाती है, तो वो गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। तारा बोलती क्या मतलब कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ सिया प्लीज़ एटलीस्ट मुझसे बात तो करो, क्यों मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हो, तुम मुझे हर्ट कर रही हो। सिया बोलती ओह तो मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ, तो ठीक है ना, जाओ यहाँ से उन लोगों के पास जो तुम्हें हर्ट नहीं करते, जिनकी बाहों में तुम्हें सुकून मिलता है। तो तारा को कुछ समझ नहीं आता सिया क्या बोल रही है। वो पूछने वाली थी कि इस बात का क्या मतलब है, तभी सिया गई थी प्लीज़ तारा तुम्हें मेरी कसम यहाँ से चली जाओ, मुझे भाई तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो सिया कसम दे देती है, तो तारा को मजबूरन जानना ही पड़ता है। तारा वहाँ से तो चली जाती है, पर तारा के माइंड से वो बात नहीं जाती कि तुम्हें जिनकी बाहों में सुकून मिलता है तुम उनके पास क्यों नहीं जाती। और तारा यही सोचते हुए अपने रूम में आ जाती है और बैठ जाती है और कहती सिया का इस बात से क्या मतलब था। और वहाँ सिया खुद को समझाती है और कहती है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो दोनों डेट भी कर रहे हैं तो, पर मुझे फ़र्क पड़ता है, वो मेरी फ्रेंड है, एटलीस्ट उसे मुझे बताना चाहिए था। और साहिल वो तो मेरा भाई है, वो मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता है। सिया को बहुत ही ज़ोर से गुस्सा आ जाता है, वो सीधा साहिल के पास चली जाती है उससे लड़ने के लिए। साहिल भी सैड बैठा था, तारा के आंसू जो उसने देख रखे थे। और तभी सिया वहाँ जाती है, कहती साहिल मुझे तुमसे बात करनी है। साहिल कहता है मुझे भी तुमसे बात करनी है तारा के बारे में। सिया बोलती ओह तो तुम्हें भी तारा के बारे में बात करनी है, ठीक है पहले तुम ही बोलो। साहिल कहता नहीं पहले तुम बोलो। सिया बोलती बोला ना पहले तुम बोलो। सिया चिल्लाती है, तो साहिल बोलते तुम चिल्ला क्यों हो, ठीक है मैं बोलता हूँ। तो साहिल बोलते कि देखो तुम तारा के साथ ऐसे मत करो कि तारा और तुम तो बहुत क्लोज थे ना, वो तुम्हें बहुत मानती है और वो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है, तुम उसे उदास मत किया करो, वो पागल है, तुम्हारी छोटी छोटी बेरुखियों से रोने लगती है, प्लीज़ तुम उसे मत रुलाया करो, उसे इतना हर्ट मत करो। उसकी लाइफ में पहले भी
बहुत प्रॉब्लम्स है। तुम तो उसे तकलीफ़ मत दो, तुम्हें तो उसके आंसू देख के तकलीफ़ होती थी ना, तो तुम उसकी आंखों में आंसू कैसे दे सकती हो? क्या बोलती ओ, तो तुम्हें तारा का बहुत ख्याल है, हाँ, तभी तुम उसके आंसू पोंछ रहे थे और उसे अपनी बाहों में रख भर रखा था। साहिल बोलते ये क्या बकवास है? सिया बोलती कोई बकवास नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं कि तुम मुझे बता सको कि तुम किस इंसान को डेट कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन की फ्रेंड फ्रेंड को डेट करते हुए? हाँ बोलो, इस दुनिया में बाकी लड़कियां मर गई थी क्या? तो सिया साल पे बहुत चढ़ाई करती है, उस पर बहुत गुस्सा करती है, अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल के चिल्लाने लगती है। साहिल कहता है कि पहली बात ये, मैं तारा को कोई डेट नहीं कर रहा। ओके सियावती, तो फिर तुमने उसे हक क्यों कर रखा था? झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा था, तुमने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। साहिल बताए क्योंकि वो रो रही थी। सियावती, ऐसे तो कोई भी लड़का किसी को हक नहीं करेगा ना, हाँ कोई भी रो रही होगी और तुम जाके उसे हक कर लोगे? साहिल कहता है पहली बात, तारा कोई भी नहीं है। ओके वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है सियावती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ अगर वो रो रही थी तो मैं उसे हक कर सकती हूँ, पर तुम नहीं, ये हक तुम्हें किसने दिया? साहिल बताया हाँ ठीक है, मुझे उसे हक नहीं करना चाहिए था, पर वो हमारी कज़न भी तो है, अगर मैंने उसे हक कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है? वो बहुत रो रही थी। सियावती एक सेकेंड, तारा हमारी कज़न कैसे हो सकती है? तो साहिल एकदम चुप हो जाता है। सियावती बोलो, वो हमारी कज़न कैसे हो सकती है? तभी साहिल बोलता है कि वो एक्चुअली, सियाबुद्दी वो एक्चुअली क्या? साहिल बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अच्छा होगा कि तुम्हें ये बात तारा ही बताए। सियाबुद्दी क्या मतलब? तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें जवाब देना होगा। साहिल बोलते है देखो, तुम्हारा गुस्सा करना ठीक है, पर एक बात जान लो, मेरे और तारा के बीच कुछ नहीं है और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि तारा का मुझ में बिल्कुल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सिया कहती और तुम्हारा, क्या तुम्हारा उसमें कोई इंटरेस्ट है? तो साहिल चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि ये बात सच है कि तारा हमारी कज़न है और वही तुम्हें बताएगी कि वो हमारी कज़न कैसे है। अब तुम जाओ उसी से ही पूछो। तो सिया सीधा तारा के पास आ जाती है। तारा बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। सिया उसके पास आके बैठती है, वो गुस्से में थी, पर जैसे ही वो तारा की तरफ देखती है, तारा की वो आंसू भरी आंखों को देखती है तो वो उधर ही मेल्ट हो जाती है। वो तारा के करीब चली जाती है, उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि अच्छा तुम रो क्यों रहे हो? तुम रोना तो बंद करो। तारा सिया की तरफ देखती है और और ज़्यादा रोने लगती है। सिया बोलती प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं बोल रही हूँ ना, मत रो। तारा बोलती है कि तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है मेरे रोने से? सिया बोलती फ़र्क पड़ रहा है, तभी तो चुप करने को बोल रही हूँ। हाँ और मुझे ये बताओ तुम मेरी कज़न कैसे हो? तारा बोलती क्या? सिया बोलती कज़न हो ना तुम मेरी, पर कैसे? तुम मेरी कज़न कैसे बन सकती हो? तारावती अब तो बन गई, और जाके अपने ताया बू से क्यों नहीं पूछती मैं तुम्हारी कज़न कैसे हूँ? सियाबोती ये क्या लगा रहा है कि हाँ साहिल से पूछा तो वो कहते तुमसे पूछो तो ताया बू से पूछो, तुम मुझे जवाब दोगी या नहीं? तारावती नहीं दूंगी। क्यों? तो जवाब मुझे नहीं देना वो जवाब। तो तारा रोने लगती है। सियाबोती देखो आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे सब कुछ सच सच जानना है, बताओ मुझे। तो तारा उसे सब कुछ बता देती है कि मैं तुम्हारी ताई अम्मी की जो है वो खाला की लड़की थी, और जब तुम यहाँ गांव आई थी तो हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो उसे हर एक चीज़ बताती है, सारी यादें पुरानी वाली हर एक बात बता देती है, और जब सिया ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और तभी तारा उसे ये भी बता देती है कि मैं तुम्हारे ताया अबू की बेटी थी, पर उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि मैं उनकी नाजायज़ औलाद थी। और उसके बाद तारा उसे ये भी बता दिया कि जब मुझे ये पता चला मैं बहुत हर्ट थी, मैं तो खुद को मारना चाहती थी, पर तुमने मुझे बचाया था, तुमने मुझे संभाला था, तुमने मुझे सहारा दिया था। अगर तुम ना होती तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा भी ना बैठी होती। और फिर तारा ये भी बताती है जब पूरे समाज को पता चला था कि मैं तुम्हारे ताबू की नाजायज़ औलाद हूँ तो उन लोगों ने मुझे कितने ताने दिए थे, कितना भला बुरा बोला था, पर एक तुम ही थी जो मेरे साथ थी, जो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ गई थी। तारों से सब कुछ बताती है कि इन दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी और किस तरह सिया उसका सपोर्ट करती थी, किस तरह इन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। ये सब सुन के सिया बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हम दोनों इतने क्लोज थे, पर पर आज मुझे कुछ भी याद नहीं। तारा बोलती तुम प्लीज़ रोना मत। सिया बोलती पर अगर हम इतने करीब थे तो मैं तुम्हें कैसे भुला सकती हूँ? तारा बोलती तुमने मुझे कहाँ भुलाया है? देखो भुला के भी तो हम दोनों साथ हैं ना। तुमने मुझे दिमाग से तो भुला दिया पर शायद दिल से नहीं, तभी तो आज भी तुम मेरी तरफ खींचे चली आती हो। और तारा ऐसे बोल ही रही थी कि सिया कहती मुझे एक बात सच से बताओ, तुम्हारे और साहिल के बीच कुछ नहीं है ना? तो तारा बोलती ओ माय गॉड सिया प्लीज़ दोबारा स्टार्ट मत होना। सिया बोलती क्या? मुझे सब बताओ। तारा बोलती तुम पागल हो? बिल्कुल भी नहीं, साहिल मेरे भाई की तरह है।
सिया बोलती थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। तारा बोलती क्यों, अगर उसके में बीच कुछ होता तो क्यों डर गई थी आप? हाँ, तो सिया बोलती तो तुम ज़्यादा मत बनो, ओके, और हाँ मुझे बात मत करो, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। तारावती पर गुस्सा क्यों हो? सियावती मैं गुस्सा हूँ तो मतलब हूँ। तारावती पर सिया चिल्लाने लगती है। तारावती अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, पर सिया शांत नहीं हो रही होती। तभी तारा हंसते हुए कह दिया कि ठीक है, जितना गुस्सा करना कर लो, मैं चुपचाप सुनूंगी, ओके, कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो सिया तारा पे बहुत गुस्सा करती है और कहती है रोते हुए भी, तुम्हें होश नहीं था कि उन्होंने तुम्हें हक किया हुआ था? हाँ, पीछे नहीं कर सकती थी उन्हें। तारावती अरे मैं इमोशनल थी, रो रही थी, और जब इंसान इमोशनल होता है तो उसे क्या पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो सिया बहुत गुस्सा करती है। तारावती तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, उसने मुझे सिर्फ हग ही तो किया था। सियावती नहीं करना चाहिए था, ओके। तारावती तो क्या करूँ, आप भी तो मुझे हक नहीं करती थी। तो सियावती हक चाहिए था ना तो मैं कर देती। तारावती कहाँ की, आप तो मुझे इग्नोर कर रही थी, बात भी नहीं कर रही थी। सियावती हक चाहिए ना, इधर आओ। तो सिया से तारा को पकड़ के बस हक कर लेती है। तो तारा हंसने लगती है। सियावती क्या हुआ? तारा हंसते हुए कहती है कि एक पोइट्री याद आ गई। सियावती सुनाओ मुझे। तारावती नहीं रहने दो। सियावती बोला ना सुनाओ, अब ज़्यादा भाव मत खाओ, ओके। तारावती अच्छा अच्छा चिल्लाना बंद करो पहले। सियावती अब सुना रही हो या भाव खाओगी? तारावती ठीक है सुनाती हूँ, ओके। तो जनाब अर्ज क्या है, ऊपर से गुस्सा, दिल से प्यार करते हो, नज़रें चुराते हो, दिल बेकरार करते हो, लाख छुपाओ दुनिया से मुझे खबर है, तुम मुझे खुद से ज़्यादा प्यार करते हो। तो सिया ऐसी तारा की आंखों में देख रही थी। तारा बोली क्या हुआ? सिया बोली नहीं कुछ नहीं। और तभी सिया का फिर से मन कर रहा होता है तारा को हग करने का, पर वो खुद पे बहुत कंट्रोल करती है। और तभी तारा कहती है कि क्या हुआ? सियावती नहीं कुछ नहीं। और तभी तारा कहती है कि पानी पियोगी? सियावती नहीं। तो तारा पानी की बोतल उठाती है और पानी पीने लगती है। तभी थोड़ा सा पानी गिर जाता है तो तारा ऐसी अपनी वो नेक को यूँ साफ़ करी थी पानी हटाने के लिए। तो सिया की नज़र तारा की नेक पे जाती है और जैसे ही वो तारा की नेक पे वो पानी की बूंदें देखती है तो पता नहीं सिया को क्या हो जाता है। उसके मन में फीलिंग्स जागने लगती हैं और उसका मन कर रहा होता है कि वो तारा को वहाँ पे किस कर ले, और वो तारा के काफ़ी क्लोज जा रही होती है। और तभी सिया एकदम होश में आती है और पीछे होती है और कहती है शिट, ये मुझे क्या हो रहा है, ये मैं क्या सोच रही थी तारा के बारे में, मैं फिर से उसे किस क्यों करने जा रही थी। और तारावती क्या हुआ? सिया बोलती नहीं कुछ नहीं। और सिया से बोल के बहुत घबरा जाती है और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी तारा उठती है और वो सिया को पीछे से थाम लेती है, उसको यूँ पीछे से हक कर लेती है। तो सिया एकदम शांत पड़ जाती है और एकदम बर्फ़ की तरह वहीं पे जम जाती है। तारा उसे यूँ पीछे से हक करती है और कहती है मत जाओ ना प्लीज़, अब मुझसे मुँह मत फेरना, जितनी मर्जी नाराज़ हो जाया करो, गुस्सा कर दिया करो यार, चिल्ला दिया करो, पर मुंह फेर के मत जाया करो। पता है ना, मेरे लिए आज भी आप उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितनी पहले थी। याद है मैं आपको हमेशा बोलती थी कि मेरे जीने की वजह आप हो, और ये सच है, आज भी मेरी जीने का कारण सिर्फ आप ही हो। पता है जब जब सारे रिश्ते मुझसे छूट गए थे, कोई मेरे पास नहीं था, तो सिर्फ आप थी। और आज जब मेरे पास सारे रिश्ते हैं और सिर्फ आपका रिश्ता छूट रहा है तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मेरा मन करता है कि मैं बाकी सारे रिश्ते छोड़ दूँ, सबको पीछे छोड़ दूँ, लेकिन आपको नहीं, आपको यूँ हमेशा अपनी बाहों में रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी बीमार पड़ूँ आप सारी रात जाके मेरा ख्याल रखो। मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी कमज़ोर पड़ जाऊँ आप मेरा साथ दो, आप मुझे सहारा दो। हमेशा हमेशा मुझे आपके सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। पता है एक माँ के लिए उसका बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए उसकी नज़र में बच्चा ही रहता है, इसी तरह मैं आपकी नज़र में हमेशा एक छोटी बच्ची ही बन के रहना चाहती हूँ। पता है आपने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह संभाला है, बहुत प्यार दिया है, और मुझे तो आपका सही से ख्याल रखना भी नहीं आता, क्योंकि मुझे तो इन सब चीज़ों की आदत ही नहीं है ना। सब कुछ तो आप ही करती थी, पर पर मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना सिया, फिर भी बहुत बार गलती कर जाती हूँ। पर मैं नहीं चाहती आप मुझसे दूर जाओ, प्लीज़ दूर मत जाओ ना, मेरे पास रहो ना, प्लीज़ सिया प्लीज़, प्लीज़ सब कुछ याद कर लो ना प्लीज़। मैं
मज़ीद ऐसे नहीं रह सकती, आपसे दूर दूर नहीं रहा जाता। आपको कब याद आएगा हम दोनों कितने करीब थे, हमको हमारा रिश्ता कब याद आएगा। तारा ऐसे सिया से बहुत सी बातें करती है, उसके मन में जो था वो सब कुछ सिया के सामने खोल के रख देती है। सिया चुपचाप तारा की सारी बातें सुनती है, और जब तारा सिया को अपना दिल का हाल बताते बताते रोते रोते थक जाती है, तो सिया यूँ पीछे होती है और तारा को अपनी बाहों में यूँ उठा लेती है और उसे बेड पे लेके जाती है और जाके उसे लिटा देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। तारा यूँ ही सिया की तरफ देखती है और उठने लगती है, पर सिया उसके लिप्स पे फिंगर रखते हुए कहती है, बोला ना, चुप करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और ऐसे बोल के पीछे होती है और पानी का गिलास उड़ाती है और तारा को भी ऊपर करके पानी पिलाती है और कहती है कि अब मज़ीद कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी, तुम थोड़ा आराम कर लो। तो तारा को ऐसे बोल के सोने का बोल देती है, पर तारा ने कहाँ ही सुना था, वो बस सिया का हाथ थाम के लेटी रहती है। तो सिया भी उसके पास ही बैठी रहती है और तारा फिर से कुछ बोलने लगी थी कि सिया वापस से उसके लिप्स पे हाथ रख के बोलती है, बोला ना चुप, अब एक और लफ्ज़ नहीं। तो तारा फिर से चुप हो जाती है और सिया ऐसे तारा की आंखों में देख रही थी और सिया की फिंगर अभी भी तारा के लिप्स पे थी। तो तारा सिया की फिंगर पे किस कर लेती है। सिया तुरंत अपनी फिंगर पीछे करती है, अपनी फिंगर की तरफ देखती है और फिर तारा की तरफ देखती है। तभी तारा आंखें बंद करते हुए कहती है गुड नाइट और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। सिया हंसने लग जाती है और सिया अपने फिंगर को बार बार देख रही थी और उस फिंगर को टच कर रही थी और सिया के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वहाँ दूसरी तरफ तारा जो है वो सुकून से सो जाती है। तो सिया को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि तारा ने अपने मन की सारी बातें कर ली थी और आज सिया सब जान भी चुकी थी कि ये दोनों कब मिले थे और तारा की लाइफ के बारे में जो कुछ भी जानना चाहती थी वो सब कुछ जानती थी। पर अभी भी उसे पता नहीं होता कि इन दोनों का असली रिश्ता क्या था। और सिया जो है वो ऐसे ही अपना शूज़ उतारती है और बेड पे आ जाती है, वो यूँ तारा को हग करती है और उसके सर पे यूँ सर रख के सो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या धीरे धीरे सिया की याददाश्त वापस आने लगेगी या ऐसे ही बगैर याददाश्त वापस आते ही ये तारा के करीब दोबारा से जाने लगेगी। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आज जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी निर्मन से रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत ही बुरी बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। एक दिन टाटा बाय बाय।